बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि मार्केट 14 जून को किस तरह मूव करेगी। मार्केट में कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पे हमने एंटर होना है और कहां कहां पे हमने निकलना है। ये भी देखेंगे कल की जो हमारी एक आउटलुक था उसमें हम लोग किस हद तक सक्सीडेड हुए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आज के इस बड़ा दिन में आप चाह रहे हैं कि आप अर्न करें तो हमारे साथ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। नीचे एक आईबी का लिंक है, उस आईबी के लिंक पे आप क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफर हो जाए। वीक के ऊपर देखें तो वीक के ऊपर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाना शुरू की हुई है, लेकिन निचली साइड पर मार्केट के पास एक मजबूत यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है। अब इस सपोर्ट को देखना मार्केट तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, इसके लिए हम ग्रेजुअली नीचे चलेंगे और नीचे चल के और मार्केट के मजीद जो उनसे पॉइंट्स उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे मार्केट अब किस साइड पे जाने वाली है। मैं इस 4 घंटे के चार्ट पे हूँ, 4 आवर पे हूँ, 4H पे हूँ, जो कुछ मर्जी कह लें। और आप ये देखें कि ये जो मैंने एक आपको लगा के बताया था आज से 2 दिन पहले मीटिंग उसमें वीडियोस के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे और ये बताया था कि मार्केट इसके दरमियान साइडवे रहेगी और कब तक रहेगी, FOMC तक मार्केट इसके दरमियान में ही रहेगी और उसके बाद आइदर इसको अपसाइड पे ब्रेक करेगी या डाउन साइड पे ब्रेक करेगी। और आज वो दिन है जिस दिन FOMC है। आज रात को 11 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक FOMC है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और मीटिंग है और ये है PPI। ये तकरीबन है 5:30 PM पे। तो 5:30 PM पे PPI है, कोर PPI, और PPI है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। ये मार्केट पर असर जरूर डालेंगी लेकिन हल्का फुल्का असर अंदाज होंगी। उसके बाद रात को 11 बजे FOMC के जो फेडरल फंड रेट है ये मार्केट को हिला के रखने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि पॉज होगा, कि इस दफा कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई अप डाउन आपको नहीं नजर आएगा, एक पॉज की शक्ल नजर आएगी जिसके बाद आपका डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये पॉज नहीं हुआ, अगर फेडरल फंड रेट में कोई पॉज नहीं आता बल्कि मार्केट जो सी वो अप साइड पे चली जाती है और इसका जो रेट है वो 5.25 से बढ़कर और 5.50 पे चला जाता है तो फिर मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी और हो सकता है कि चीजें आपकी बहुत तेजी के साथ नीचे आए। तेजी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग गोल्ड पे सेल में हैं और सेल की एंट्री चूंकि ढूंढ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हम लोग इसमें एक अच्छा प्रॉफिट टेक करें। कल की अगर आपको वीडियो याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट सेल में है और हम लोग सेल में रहेंगे। जब मार्केट ने 1970 को टच किया और उसके बाद रिजेक्शन दी तो हमने मार्केट में एंट्री ली थी और कल मैंने आपको जो टारगेट दिया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको 1944 का टारगेट दिया था कि मार्केट 1944 तक आ सकती है और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मार्केट कल 1940 तक आई और उसके बाद अब यहाँ से उठने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये चूंकि अभी साइडवेज है, यहाँ पे भी चलती ही आ रही है, पीछे काफी दिनों से साइडवेज अप डाउन आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो हो सकता है कि आज आपको मार्केट आपकी बाइंग साइड पे नजर आए और आपको 1940 और इससे थोड़ा सा नीचे आप टारगेट रख के और आप इसमें बाय कर सकते हैं और ये आपको दोबारा जो सा 1955 1956 दिखा सकती है और वहां पे दोबारा यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको सेल की अच्छी एंट्री मिलती है तो फिर हम दोबारा सेल लेके मार्केट में डाउन साइड पे आएंगे। एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारा सेल का है, लेकिन यहाँ पे जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक मूव ली है, इसकी करेक्शन अगर 50% लेगा तो तकरीबन यहाँ तक आएगा 1952, 53, 54 तक। अगर 70% के करीब करेक्शन हुई तो 1960 के करीब मार्केट जा सकती है। वहां पे हो सकता है हमें सेल की एंट्री मिले और सेल की एंट्री के साथ दोबारा हम निचली साइड पे मार्केट को देखेंगे। ये हमारा गोल्ड का व्यू था। इसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। यूएस ऑयल में भी देखिए वो सेम सपोर्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो सेम सपोर्ट मार्केट ने ऑनर की है और उसके बाद मार्केट अप साइड पे आई है। वहीं पे वही सपोर्ट जो दरमियान में लगी हुई थी, यहाँ से जब मार्केट एंटर हुई है 67 से
تو 69 تک مارکیٹ نے آپ کو 200 پپ دیے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مارکیٹ 72 73 تک دوبارہ جا سکتی ہے, یہاں تک جا سکتی ہے, جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ دیکھیں بالکل مارکیٹ اپ سائڈ پہ جا رہی ہے اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اگر سمپل سا کریکشن بھی لیتی ہے تو یہاں پہ آپ کو 67.94 کے ساتھ ایک اچھی انٹری ملے گی, اور اس کے بعد آپ اپ سائڈ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو US آئل بھی ہمارا آج کا سٹینس ابھی تک پلس کا ہی ہے, اور ہم 72 تک مارکیٹ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے 72 تک آپ کو ایک اچھا گین دے. 72 تک آپ کے 300 پپس بنتے ہیں, جو کہ آپ کا ایک بہت اچھا گین ہوگا, جس میں آپ ایک اچھا کما سکتے ہیں. یہ ہمارا سٹینس تھا اپ سائڈ پر US آئل کا, اور پیچھے گولڈ کا میں آپ کو اپنا سٹینس بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ کہاں تک اس کو دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے. آمین.